वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी से चैप्टर नंबर 17 है क्षितिज बुक में संस्कृति। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। दोबारा समझो क्वेश्चन को। लेखक की दृष्टि में जो सभ्यता है और संस्कृति की जो समझ है लोगों को अब तक क्यों नहीं आई है। तो पूरा आंसर हम क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि, तो यहां तक मैंने पूरा क्वेश्चन में से कॉपी किया है, क्योंकि वे इनके अर्थ को बिना समझे मन माने ढंग से इनका प्रयोग करते हैं। यहां पे वे कौन है, यानी कि लोग। अगर आप चाहो तो वे की जगह यहां पे लोग भी लिख सकते हो, ठीक है। लोग इनके अर्थ को बिना समझे मनमाने ढंग से इनका प्रयोग करते हैं। लोगों को ना तो सभ्यता का पता ना संस्कृति का पता, पर जहां उनका मन करता है वहां पे वो इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। भाई देखो, आग की खोज आप पहले से ही पढ़ते आए हो। जो अर्ली मैन था भाई, जैसे ही उसने आग की खोज की, उसने देखा कि जब उसने अपने भोजन यानी खाने को पका के खाया तो उसको वो ज्यादा टेस्टी लगा। फिर उसने देखा यार, जब सर्दियां पड़ती हैं तो हम आग से मतलब तापने का काम भी कर सकते हैं, अपने आप को गर्म। उसने देखा कि आग में से तो लाइट भी निकलती है, तो रात में मतलब प्रकाश भी मिल सकता है। उसने ये देखा कि जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी, दूर रखने के लिए भी रात में इसमें भी बड़ा फायदा मिलता है। तो इन चीजों से, तो यही चारों बात अब हम लिख देंगे। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो भोजन को पकाकर खाने लगा, अधिक ठंड में अपने को आग से गर्म रखने लगा, जंगली जानवरों से बचने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगा। अब आप देखो, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, इस खोज के पीछे के प्रेरणा स्रोत क्या रहे होंगे। भाई प्रेरणा स्रोत यही रहे होंगे, नंबर 1 पेट की ज्वाला। भाई अच्छा नहीं लग रहा होगा खाना, जब आप टेस्टी खाना खाते हो, स्वादिष्ट खाना खाते हो, तो आप देखते हो कि आपको मूड ना अच्छा सा हो जाता है। थोड़ा गुस्सा उस्सा भी आ रहा हो, अगर आपने अच्छा सा फूड खा लिया जो आपको टेस्टी लग रहा है तो आपका मूड थोड़ा बूस्ट हो जाता है। दूसरा, सर्दी से मुक्ति। भाई उनको पहले बहुत ठंड लगती होगी, उनको लगा होगा यार कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे ठंड ना लगे। पहले जंगली जानवरों को खतरा रहता था, रात में सो रहे हैं, जंगली जानवर उठा के ही ले गया, है ना। तो जंगली जानवरों के खतरों की कमी लाने की चाहत रही होगी, तब जाके उन्होंने आग की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो संस्कृत, यहां पे संस्कृत का मतलब लैंग्वेज नहीं है, कभी तुम भाषा वाली संस्कृत समझ लो, सब्जेक्ट समझ लो, नहीं। संस्कृत व्यक्ति ऐसे पर्सन को कहा गया है जिसने कोई नई चीज इन्वेंट की है, कुछ भी वो मानव की भलाई के लिए, इंसानों की भलाई के लिए कोई नई चीज लेके आया है। तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता। मतलब ऐसा नहीं कि भैया उसका पेट भरा है या नहीं भरा इसलिए वो काम कर रहा है। भाई उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो एक ऐसी नई चीज ढूंढने में लग गया है, ठीक है। वह अपनी बुद्धि से किसी नए आविष्कार से पूरी तरह मानव जाति की भलाई करता है। जैसे न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं हम, उसकी खोज करी थी सबसे पहले। महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, वो एक राजा के बेटे थे और आगे चल के राजा बनते, लेकिन उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और मानव जाति की भलाई के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। तो ऐसे लोग जो एक नई चीज के लिए, समाज के कल्याण के लिए कोई नई चीज समाज को देते हैं, उन्हें ही संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहा गया है। भैया न्यूटन को संस्कृत मानव इसलिए कहा गया है क्योंकि न्यूटन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इससे पहले कोई भी नहीं जानता था। ये न्यूटन ही था जिसने ये सोचा कि जो एप्पल है वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर क्यों नहीं गया, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो इसका आंसर
दूसरा, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? अब ये क्वेश्चन ये कह रहा, साइंटिस्ट तो और भी हैं जिनको ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चल गया जब न्यूटन ने बताया, और भी चीजें पता हैं जिनको, तो उनको हम संस्कृत व्यक्ति क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि उन साइंटिस्ट को वो वाली बातें पता हैं जो दूसरे लोग बता के गए हैं, उन्होंने कुछ नया नहीं किया। संस्कृत व्यक्ति का मतलब है कुछ नया, एक ऐसी चीज जो पहले कभी मानव जाति ने नहीं देखी। समझे? तो अगर मान के चलो आज की डेट में कोई साइंस का टीचर है, उसे बहुत सारी साइंस की नॉलेज है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पता है, ये पता है, तो क्या वो संस्कृत मानव कहलाएगा? नहीं। हाँ, अगर वो कोई ऐसी नई चीज बता दे जो आज से पहले दुनिया को पता ही नहीं थी, तब वो संस्कृत मानव कहलाएगा। नेक्स्ट, तो आंसर कैसे लिखोगे? न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि संसार में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूं आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो सिद्धांत की जो खोज करी थी वो न्यूटन ने की थी। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहीं से उठा लिया। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्योंकि ये जो रेड है पूरा क्वेश्चन में से, देखो स्मार्ट बच्चा वो होता है जो क्वेश्चन में से हिंट को उठाए, क्योंकि न्यूटन की तरह उन लोगों ने किसी नई चीज की खोज नहीं की थी भैया, उन्होंने कोई भी नई चीज की इन्वेंशन नहीं करी, इसलिए उनको नहीं कहा जा सकता। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? आपने सुई देखी है, निडल, धागा देखा है, सुई धागे से कपड़ा सिला जाता है, ठीक है, चाहे वो मशीन में लगा के हो। भाई इंसान को सर्दी आने पे कैसे कपड़े चाहिए? गर्म कपड़े चाहिए, जैसे इन बच्चों ने पहन रखे हैं। गर्मी आने पे कैसे कपड़े चाहिए? ठंडे हल्के कपड़े चाहिए, जैसे इन बच्चों ने पहन रखे हैं। तो अलग अलग कपड़ा बनाने के लिए सुई धागे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए। तो पहला आंसर क्या लिख दोगे? सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे वस्त्र बनाने के लिए। दूसरा, मनुष्य द्वारा सुंदर दिखने की चाह में, भाई इंसान क्या चाहता है? मैं डिजाइन के क्लोथ्स पहनूं, डिजाइनर, यहाँ तितली बनी हो या स्टार बना हो, या तो ये सब किससे बनेगा? सुई धागे से ही तो बनेगा। तो डिजाइन वाले कपड़े बनाने के लिए भी इंसान ने किसका आविष्कार किया होगा? सुई धागे का आविष्कार किया हो। लिख दोगे? चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइस। मानव संस्कृति एक अविभाज्य मतलब इनडिविजिबल, जिसको बांटा ना जा सके, ठीक है। किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, क और ख। मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। कई बार आप देखते हो हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, जाति में, धर्म में लड़वाने की कोशिश करेंगे। तो पहला आंसर क्या लिख दोगे? समय समय पर यह देखा गया है कि छोटी मानसिकता वाले लोगों ने इंसानों को धर्म और जातियों में बांटने का प्रयास किया है। कुछ असामाजिक तत्व तो अपने भाषणों द्वारा हिंदू मुस्लिम समाज को लड़वाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, ऐसी वीडियो बना के भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे, है ना, आपको टैग कर देंगे फेसबुक पे, ठीक है, गलत वीडियो में। दूसरा, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, तो आप देखो कई बार हम देखते हैं कि भूखे व्यक्ति को लोग अपने हिस्से का भी भोजन खिला देते हैं। तो ये मानव जाति का एक होने का प्रमाण है कि नहीं है? आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो कार्ल मार्क्स ने आजीवन मजदूरों के हित के लिए संघर्ष किया। कार्ल मार्क्स के पास कोई कमी नहीं थी, खूब पैसे वाला था, लेकिन मजदूरों के हित के लिए बेचारे ने पूरा जीवन दे दिया। इसमें लेनिन का एग्जाम्पल लिया है कि लेनिन खुद भूखा था, लेकिन अपने हिस्से की ब्रेड को उसने भूखे लोगों को खिला दिया। इससे क्या पता चलता है? संपूर्ण मानव जाति एक है। सिद्धार्थ, जो कि आगे चल के महात्मा बुद्ध बने, राजा के पुत्र होते हुए भी अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर भी ज्ञान प्राप्ति के लिए, किसके लिए? केवल मानव जाति को सुख देने के लिए जंगल के लिए चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब बताना है। मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति? पहले समझो,
अब इन्वेंशन तो चिल्ड्रन दो तरह की हो सकती है। इन्वेंशन जैसे न्यूटन ने भी करी, और इन्वेंशन मान के चलो एक साइंटिस्ट ने करी, उसने बना दी भाई एक मिसाइल बना दी, एक बम बना दिया। अब यार बम से कोई ना कोई तो मरेगा ना, ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं। लेकिन किसी ने फूड बनाया, खाना बना दिया, किसी खाने की कोई ऐसी नई चीज बना दी जिससे लोगों का पेट भरेगा, तो संस्कृति हम केवल उसे ही कहेंगे, ऐसी इन्वेंशन जो समाज का कल्याण करे, जो मानव जाति का भलाई करे, उसको नहीं जो किसी की जान ले ले, जो किसी को बीमारी दे दे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? संस्कृति का अर्थ है समाज का कल्याण, समाज की भलाई को संस्कृति कहा जाता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे असंस्कृति कहेंगे। समझे भैया? अगर तुम ऐसी चीज इन्वेंट कर रहे हो जिससे सामने वाले का नुकसान होगा, जिससे किसी की जान जाएगी, तो वो संस्कृति नहीं भाई साहब, वो असंस्कृति है। कोई भी ऐसी संस्कृति जिसमें समाज कल्याण की भावना नहीं होती है, वो असंस्कृति का रूप ले लेती है। नेक्स्ट, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा दी है। ठीक है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, लिखिए। संस्कृति क्या है? संस्कृत मानव द्वारा किया गया ऐसा आविष्कार या नए तथ्य का ज्ञान जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। देखा भाई, कोई भी ऐसा कार्य जो संपूर्ण, जैसे सिद्धार्थ का एग्जांपल दे रहे हैं, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने एक ऐसा कार्य किया, राजपाट सब छोड़ के चले गए ज्ञान की तलाश में, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पूरा जीवन उसी ज्ञान को फैलाने में उन्होंने लगा दिया, मानव जाति के लिए, भलाई के लिए। तो उनको कहा जाएगा संस्कृत व्यक्ति, है ना। न्यूटन है, न्यूटन ने आविष्कार कर दिया कि भैया ऐसा भी कोई फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पूरा संसार मतलब सबके लिए फायदे के लिए बात है, उसे संस्कृति कहा जाएगा। और सभ्यता क्या है? संस्कृति का परिणाम सभ्यता कहलाता। अब आप देखो, कोई ऐसा घर है जिसमें आग का यूज ना हो। भाई तुमने आज सुबह जो ब्रेकफास्ट किया किस पे खाया? कहीं ना कहीं वो आग ही तो थी, चाहे वो गैस सिलेंडर वाली आग हो, है ना। तो संस्कृति का परिणाम यानी कि जब उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको सभ्यता कहलाती है। हमारे खाने पीने का ढंग देख लो, जीने मरने का तरीका, लड़ने झगड़ने का ढंग, पहनने ओढ़ने की कला, सब हमारी सभ्यता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बस आपको ट्रू लिखना है या फॉल्स कमेंट में। न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। न्यूटन ने बढ़िया काम किया था या खराब काम किया था, तो इसलिए उसको संस्कृत मानव कहा गया है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कमेंट में लिख देना ट्रू, और अगर आप कहते हो फॉल्स है तो लिख देना फॉल्स, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।